हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट का लेसन नंबर 8A द सरमन एट बनारस। बनारस में प्रवचन या फिर उपदेश। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं, तो मैं शुरू करती हूँ। इससे पहले जो है मैं सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन के वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। आप जाकर चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो मैं इनके क्वेश्चन आंसर्स शुरू करती हूँ। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन हर सन डाइज किसा गौतमी गोस फ्रॉम हाउस टू हाउस, व्हाट डज शी आस्क फॉर, डज शी गेट इट, व्हाई नॉट। जब किसा गौतमी के बेटे की मृत्यु हो जाती है, वह घर घर जाती है, वह क्या मांगती है, क्या उसे वह मिल जाता है, और नहीं मिलता तो क्यों नहीं। आंसर, वेयर हर सन डाइज, जब उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है। किसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, तो किसा गौतमी घर घर जाती है, आस्किंग फॉर मेडिसिन, दवाई का पूछने के लिए। वॉट वुड क्योर हर हस्बैंड, जो उसके बच्चे का उपचार कर सके। नो शी डज नॉट गेट इट, जी नहीं, उसे यह नहीं मिलता है। बिकॉज हर सन वॉज ऑलरेडी डेड, क्योंकि उसके बेटे की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। एंड देयर इज अ नो मेडिसिन, और ऐसी कोई औषधि नहीं थी, दैट कुड ब्रिंग अ डेड पर्सन बैक टू लाइफ, जो मृत व्यक्ति को जीवित कर सके। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक्स विद द बुद्धा, what does she ask for the second time around, does she get it, why not। बुद्ध से बात करने के बाद किसा गौतमी फिर घर घर जाती है, दूसरी बार वह क्या मांगती है, क्या उसे वह मिलता है, और क्यों नहीं। आफ्टर किसा गौतमी स्पीक विद द बुद्धा, शी बिकम्स होपफुल, शी अगेन गोज हाउस टू हाउस लुकिंग फॉर मस्टर्ड सीड्स एज आस्क बाय लॉस्ट बुद्धा। बुद्ध से बात करने के बाद किसा गौतमी आशावान होती है, वह घर घर सरसों के दाने मांगने जाती है, जो बुद्ध ने उसे लाने के लिए कहा था। नो शी डज नॉट गेट इट, नहीं, उसे दाने नहीं मिलते हैं। बिकॉज बुद्धा आस्क हर टू गेट मस्टर्ड सीड, क्योंकि बुद्ध ने उसे मस्टर्ड सरसों के दाने लाने के लिए कहा। फ्रॉम द हाउस वेयर नो वन हैड लॉस्ट अ चाइल्ड, ऐसे घर से सरसों के दाने के लिए लाने के लिए कहा जहाँ किसी ने अपना बच्चा, हस्बैंड, पिता, फादर, माता पिता, या फ्रेंड, दोस्त नहीं। बट शी कुड नॉट फाइंड सच हाउस वेयर नो वन एवर लॉस्ट एनी ऑफ देयर डियर वंस, जिसने अपना कोई नहीं खोया हो, मगर वह ऐसा कोई घर नहीं ढूंढ पाती है जहाँ किसी ने अपने प्रियजन को न खोया हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज किसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम दैट शी फील्ड द अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम, व्हाट द बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड। किसा गौतमी दूसरी बार क्या समझ गई जो पहली बार न समझ पाई, क्या वे यही वही था जो बुद्ध उसे समझाना चाहते थे। आंसर, किसा गौतमी अंडरस्टैंड्स द सेकेंड टाइम दैट डेट इज कॉमन टू ऑल एंड शी वॉज नॉट ओनली one in grief. Buddha wanted her to understand this, that there was no house where nobody lost their loved ones. किसा गौतमी दूसरी बार में समझ गई कि मृत्यु असंभावी है और दुनिया में वह अकेली नहीं थी जो दुखी हो। बुद्ध उसे समझाना चाहते थे कि ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ किसी ने अपने प्रियजन को कभी न खोया हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डू यू थिंक किसा गौतमी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकेंड टाइम, इन वॉट वाई डिड द बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग। आपको क्यों लगता है कि किसा गौतमी को ये दूसरी बार ही समझ आया, बुद्ध किस प्रकार उसके विचार बदलना चाहते थे। आंसर, किसा गौतमी अंडरस्टूड दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल एंड दैट शी वॉज being selfish in her grief. She understood this only the second time when she could not find a single house where nobody suffered the same grief of losing someone. Earlier, she was thinking that is not only the sufferer
Seeing the condition of Kisa Gautami, Buddha purposely asked her to get mustard seeds. Lord Buddha played a major role to make her understand that is natural and the fate of man is such that he lived and die. One must not grieve for what is bound to happen. It will only depend the pen. कीसा गौतमी समझ गई कि मृत्यु तो सबके जीवन में आएगी ही, और वह यह भी जान गई थी कि वह अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई थी। उसे ये बात दूसरी बार ही समझ आई जब उसे ऐसा घर नहीं मिला जहाँ किसी ने उसके जैसा ही दुख न सहा हो। पहले वह सोच रही थी कि वही इस दुनिया की एकमात्र दुखिया है। कीसा गौतमी की हालत देखकर बुद्ध ने जानबूझकर उसे सरसों के दाने लाने भेजा था। भगवान बुद्ध ने उसे यह समझाने में प्रमुख भूमिका निभाई कि मृत्यु स्वाभाविक है और मनुष्य का भाग्य ऐसा ही होता है कि वे जन्म लेते हैं और मृत्यु को भी प्राप्त होते हैं, जो अवश्यंभावी है। उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए, ऐसा करने से दुख और अधिक बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस? डू यू एग्री विथ किसा गौतमी दैट शी वॉज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ? आप सामान्यतः स्वार्थता से क्या समझते हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि किसा गौतमी अपने दुख में स्वार्थी हो रही हैं? आंसर, सेल्फिशनेस इज बीइंग कंसर्न्ड एक्सेसिवली for oneself on one own advantages regardless of others. स्वार्थता से अभिप्राय है बिना किसी की परवाह किए सिर्फ अपने बारे में या अपने फायदे के लिए सोचना या मतलब रखना। यस, किसा गौतमी वॉज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ एज शी वॉज नॉट इन पोजिशन टू थिंक अबाउट अदर पीपल्स ग्रीफ। जी हाँ, किसा गौतमी अपने दुख में स्वार्थी हो रही थी क्योंकि वह अपने दुख में किसी का दुख देख या महसूस नहीं कर पा रही थी। इट इज़ नेचुरल टू फील lost and sad over the loss of near and dear ones. Usually the family member and society come to be in hour of grief, but then the life goes on. Kisa Gautami was being selfish because she forgot the rest of her family members at that time. अपने किसी प्रियजन की मृत्यु पर उदास होना स्वाभाविक है। अक्सर ऐसे समय में परिवार वाले और समाज वाले लोग इस दुख की घड़ी में साथ देने आ जाते हैं। फिर जिंदगी वैसे ही चलने लगती है। किसा गौतमी स्वार्थी बन रही थी क्योंकि वह उस वक्त अपने परिवार के बाकी सदस्यों को भुला चुकी थी। थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज में जो है, this text is written in old fashioned style. For this reports an incident more than 2 millennia old. Look for the following words and phrases in the text and try to rephrase them in the more current language based on how you understand them. इटालिक में दिए पुराने ढंग के शब्दों को आजकल की भाषा में लिखिए। देखिए शुद्ध हिंदी में कितनी सरल हो जाती हैं चीज़ें। गिव द मेडिसिन्स फॉर द चाइल्ड, तो यहाँ आ जाएगा गिव यू मेडिसिन्स फॉर योर चाइल्ड। यहाँ पर THEE पहले यू के लिए यूज़ होता था, THY पहले योर के लिए यूज़ होता था। प्रे टेल मी, प्रे की जगह पर यहाँ पर प्लीज़ हो जाएगा। किशा रिपेयर टू द बुद्धा, किशा went to the Buddha. There was no house, but some had died in it. There was no house where, जैसे यहाँ पर पहले but था वहाँ पर where no one had died. यहाँ पर आ जाएगा किंचमैन, यहाँ पर आ जाएगा रिलेटिव, यहाँ पर मार्क और फिर लिसन। इसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस हैं कि 3 वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाओ और किसी विषय पर 3 अनुच्छेद लिखो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप खुद से कर लीजिएगा, वरना ये भी अगर मैं एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबे और बड़े हो जाते हैं। अब मैं इसमें क्या करती हूँ कि अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सभी चैप्टर में मैं समझाती हूँ, तो मैं इसमें भी आपको बता देती हूँ। देखिए इसमें भी जो दोनों क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में आए हुए हैं 2023 में। वाई डिड सिद्धार्थ गौतम
अबेंडन हिज लग्जरियस लाइफ। सिद्धार्थ गौतम ने अपना शाही जीवन क्यों त्याग दिया? वाइल हंटिंग सिद्धार्थ शो अ sick man, an aged man, then a funeral procession and a monk begging. Looking at these scenes, he was so moved that he left his luxurious life to search for alignment. शिकार करते समय सिद्धार्थ ने एक बीमार आदमी, एक बूढ़ा आदमी, फिर एक शव यात्रा और एक भिक्षुक को भीख मांगते देखा। यह दृश्य देखकर वे द्रवित हो गए। उन्होंने अपना शाही जीवन छोड़ दिया और आध्यात्मिक जीवन की खोज में निकल पड़े। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर डिड सिद्धार्थ गौतम गेट अलाइनमेंट? वॉट नेम वॉज गिवन टू हिम आफ्टर दैट? आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति सिद्धार्थ गौतम को कहाँ हुई, उसके बाद उन्हें क्या नाम दिया गया? आंसर, सिद्धार्थ गौतम गॉट अलाइनमेंट अंडर अ पीपल ट्री। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज बुद्धा। सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुई, उसके बाद उन्हें बुद्ध नाम से जाना गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड द बुद्ध डू आफ्टर ही हैड अटेंड अलाइनमेंट? जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उन्होंने क्या किया? आफ्टर ही अटेंड अलाइनमेंट ही रीनेम्ड द पीपल ट्री एज अ बोधि ट्री और ट्री ऑफ विजडम, अर्थात दैट इज, एंड बिगेन टू टीच एंड शेयर इज न्यू अंडरस्टैंडिंग। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब उन्हें उस पीपल का नाम बोधि वृक्ष रख दिया, अर्थात ज्ञान का वृक्ष, और वह लोगों को ज्ञान देने लगे और जो उन्होंने नया सीखा और समझा था उससे लोगों को साझा करने लगे। तो यहाँ पर जो है ये वाला चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।